जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज आप सुनेंगे रविवार व्रत की 5 कथा एक साथ। कथा को पूरा सुनिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें। अब सुनिए कथा। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लिपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लिप सकी। आंगन न लिप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लगाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपने गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया की धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को सपने में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के सपने से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को
उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करे। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन्य धान्य से भर गया। राजतय में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के सारे कष्ट भी दूर हो गए। तो सभी प्रेम से बोलिए सूरज भगवान की जय। किसी गांव में एक माँ और उसकी बेटी दोनों सूरज भगवान का व्रत किया करते थे। एक बार की बात है, दिन थी रविवार। उस दिन माँ और बेटी दोनों जन सूर्य नारायण का व्रत कर रहे थे। तभी माँ ने अपनी बिटिया से कहा, बेटी मैं पानी लेने जा रही हूँ, तू 2 रोट बनाकर रख लेना और रोट को एक छोटा बनाना और एक बड़ा बनाना, क्योंकि जब सूर्य भगवान का व्रत किया जाता है उस व्रत में बनाई हुई भोजन को नष्ट नहीं करना चाहिए। जितना बनाया जाता है उसे पूरा खाना ही चाहिए। इसीलिए माँ ने कहा, एक रोट बड़ा बनाना और एक रोट छोटा बनाना। बड़ा रोट माँ के लिए था और छोटा रोट बेटिया के लिए था। और माँ ने इतना भी कहा, बेटी रोट के आटे में नमक गलती से भी मत डालना, यह अलूना होता है। इतना कहकर माता तो पानी भरने चली गई और बिटिया रानी रोट बनाने लगी। तभी सूर्य भगवान ने मन में विचार किए कि इस बिटिया का मैं परीक्षा लेकर देखता हूँ। परीक्षा लेने के लिए भगवान एक साधु महाराज के भेष धारण करके बिटिया के पास चले आए और कहने लगे, भिक्षा देहि भिक्षाम देहि। साधु महाराज की बातें सुनकर बिटिया कहने लगी, बाबा मेरी माँ का रोट बन गया है पर मेरा रोट अभी बना नहीं है, मैं बनाकर उसमें से आपको दे दूंगी। लड़की की बातें सुन बाबा कहने लगे, सुनो बेटी, जो रोट बन चुकी है उसी में से दे दो, नहीं तो मैं यहाँ से चला। अब बिटिया क्या करती, बाबा को खाली हाथ जाने नहीं देना चाहती थी, इसलिए अपनी माँ का रोट में से थोड़ा सा रोट तोड़कर बाबा को दे देती है। और उधर जब माँ पानी भर के वापस आई तो रोट को तोड़ा हुआ देखकर बहुत नाराज हुई और बोली, धिये बाई धिये दे, रोटा माइली कोर दे, माहरो दे पन सारो दे। इसका मतलब ये है कि ए लड़की, मेरी रोटी का टुकड़ा दे दिया, मेरी रोटी मुझे साबुत दे। अब माँ अपनी बेटी को क्रोध के मारे मारने लगी। लड़की डर कर जंगल में भाग गई और एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। भगवान ये सब तो देख ही रहे थे। तब भगवान ने सोचा, बेचारी लड़की को मेरे कारण घर से निकलना पड़ा, इसलिए इसकी रक्षा तो मुझे ही करनी पड़ेगी। अब सूर्य भगवान रोज उसके लिए चूरमे का एक लड्डू और एक लोटा पानी भेज देते थे। लड़की मजे से खा पी लेती और बैठी रहती। एक दिन एक राजा शिकार करके उधर से निकला। थकान मिटाने के लिए उसी पेड़ के नीचे आराम करने रुका। राजा ने अपने सेवक से कहा, प्यास के मारे मेरी जान निकली जा रही है, चुल्लू भर अगर पानी मिल जाता तो मेरे प्राण बच जाते। पेड़ पर बैठी लड़की ने यह बात सुना तो उसने चुल्लू भर पानी डाल दिया। राजा ने पानी पी लिया। अब पानी पीने के बाद राजा फिर कहने लगे, अरे सेवक, आधी जान तो मेरी बच गई और एक चुल्लू पानी मिल जाए तो और जो बाकी जान बची है वो भी बच जाए। लड़की ने फिर से एक चुल्लू पानी डाल दिया। राजा ने पी लिया। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने अपने सेवक से कहा, ऊपर अवश्य कोई है, तू ऊपर चढ़ और देख कौन है।
सेवक ऊपर चढ़ा तो उसे लड़की मिली। लड़की ने सेवक से कहा, भैया तुम ये स्वादिष्ट लड्डू खा और पानी पी लो, पर राजा को मेरे बारे में मत बताना। कह देना कि ऊपर कोई नहीं है। पता नहीं राजा मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। सेवक भूख प्यास से परेशान था। उसने लड्डू खाया, पानी पिया और नीचे जाकर राजा से कह दिया कि ऊपर कोई नहीं है। राजा ने सेवक से कहा, तू ऊपर गया तब थका हुआ था और आया तो तरोताजा दिख रहा है। नहाया और खाया हुआ मनुष्य छिपता नहीं है। मुझे संशय हो रहा है। मैं खुद ऊपर जाकर देखता हूँ कि ऊपर है कौन। राजा पेड़ पर चढ़ा, वहाँ सुंदर सी ब्राह्मण कन्या को पाया। राजा ने कहा, डरो नहीं, तुम बहुत सुंदर हो। मेरे साथ चलो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। अब लड़की राजा के साथ चली गई। राजा ने उसके साथ विवाह कर लिया। साल भर में ही उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसकी अन्य रानियां, उसकी देवरानी जेठानी उसके पुत्र की सुंदरता से जलने लगी थी। सूरज भगवान का व्रत आया, तब वही ब्राह्मण की लड़की छोटी रानी ने रोट बनाया। दूसरी रानियां ने राजा से कहा, तुम्हारी नई रानी को रोट बनाना नहीं आता। उसका बनाया हुआ रोट खाओगे तो आपका पेट दुखेगा। रानी खाएगी तो कुंवर का पेट दुखेगा। नई रानी ने यह बात सुन ली और उसने रोट को थाली से नीचे छुपा दिया और सूर्य भगवान से सहायता के लिए प्रार्थना करने लगी। राजा ने जब पूछा कि थाली के नीचे क्या है, तब उसने कहा कि मेरे गरीब पीहर से आया हुआ उपहार है। राजा ने थाली उठाई तो देखा कि उसके नीचे सोने का चक्र था। राजा ने कहा, वाह, गरीब पीहर बालों का ऐसा उपहार। नई रानी चुप रही। एक दिन रानी खिड़की के पास खड़ी थी, तभी उसने अपनी माँ को देखा जो दरिद्र अवस्था में छाछले बेच रही थी। उसने सोचा, माँ को यहाँ बुला लूं तो मेरी माँ यहाँ आराम से रह लेगी। इतने नौकर चाकरों में वह भी कुछ काम कर लेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसने माँ को बुलवाया। रानी की माँ आते ही वही बात दोहराने लगी, धिये दे माई धिये दे, रोटा माइली कोर दे, माहरो दे पन सारो दे। रानी ने सोचा, कहीं सबको पता ना चल जाए कि मैंने अपनी माँ को इस तरह महल में बुलवाया है। मुसीबत हो सकती है। उसने माँ को चुपचाप एक कमरे में रहने को कहा और उस कमरे में बाहर से लड़की ने ताला लगा दिया। रानी की देवरानी जेठानी व अन्य रानियां राजा से कहने लगी कि नई रानी का व्यवहार संदेह पैदा करता है। एक औरत महल में घुसी थी पर वह बाहर नहीं निकली। छोटी रानी यह सुन ली। वह सूर्य भगवान से इस विपत्ति से बचाने के लिए प्रार्थना करने लगी। राजा ने वहां आकर उस कमरे की चाबी मांगी। राजा ने कमरा खोला तो वहां सोने का एक मूर्ति मिला। राजा ने पूछा, यह मूर्ति कहाँ से आई? रानी ने कहा, मेरे गरीब पीहर का उपहार है। राजा ने कहा, तुम्हारे गरीब पीहर से इतने कीमती उपहार आते हैं? मुझे तुम्हारा पीहर तो देखना ही होगा। हम वहाँ चलेंगे। रानी ने फिर सूरज भगवान से मदद मांगी। सूरज भगवान ने कहा कि मैं 1.25 पहर की व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन फिर मुझे नगरी में उजाला करने जाना होगा। सूर्य भगवान ने जंगल में माया नगरी बसा दी। महल, झरोखे, बाग, बगीचे, रिश्तेदार आदि सब माया से बना दिए।
महल की रसोई में कई प्रकार के व्यंजन बन रहे थे। राजा रानी का पीहर गए, सबसे मिलकर और खा पी कर रानी ने राजा से वापस चलने को कहा। राजा ने कहा, इतना जल्दी क्या है, हम तो अभी आए हैं, थोड़ा आराम कर ले। रानी ने बड़ी मुश्किल से राजा को वापस चलने के लिए मना लिया और वे रवाना हो गए। थोड़ी दूर जाने के बाद राजा को ध्यान आया कि उनकी कटार वहीं रह गई है। राजा ने सेवक को कटार लाने भेज दिया। सेवक वहां गया तो देखा कि वहां जंगल के सिवा कुछ भी नहीं था। कटार झाड़ी में पड़ी थी। कटार लेकर सेवक आया और उसने यह सब राजा को बताया। राजा को पहले ही शक था। उसने तलवार निकाली और गुस्से में आकर रानी से सच बताने को कहा। रानी ने सब कुछ सच सच कह डाला और सूर्य भगवान की कृपा और मदद के बारे में भी बताया। यह सब सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और रानी को सूरज रोड का व्रत अच्छे से करने को कहा। रानी का मान और बढ़ गया। हे सूरज भगवान, जैसा सुख उस लड़की को मिला वैसा ही सुख यह कहानी कहने और सुनने वालों को भी प्राप्त हो। तो प्रेम से बोलिए सूरज भगवान की जय। श्री शनिदेव की पिताजी सूर्यदेव तथा माता संज्ञा है। ब्रह्मदेव के पुत्र दक्ष की कन्या संज्ञा अत्यंत रूपवती थी। दक्ष ने अपनी कन्या संज्ञा की शादी सूर्यदेव के साथ कर दिया। संज्ञा ने सूर्यदेव से 2 पुत्र दक्षिणाधिपति यम और श्री शनिचर तथा ताप्ती भद्रा कालिंदी सावित्री इन 4 कन्याओं को जन्म दिया। एक दिन संज्ञा सूर्यदेव का तेज सहन न कर सकी, इसलिए उन्होंने एक अपनी प्रतिरूप स्त्री का निर्माण किया और उसका नाम स्वर्णा रख दिया। संज्ञा ने संवर्णा से कहा कि तू सूर्य के साथ पत्नी कर्तव्य का व्यवहार करके पूरी तरह सुख का उपभोग कर, लेकिन एक बात ध्यान में रख कि यह सब किसी को भी मालूम ना हो, यहाँ तक कि सूर्य देव को भी नहीं। संकट काल में मेरा स्मरण करने पर मैं तेरी मदद करूंगी। ऐसा कहकर संज्ञा अपने मायके लौट गई। दक्ष ने संज्ञा को समझाया कि विवाहित को अपने पति के साथ ही रहना चाहिए, भले बुरे दिनों में भी अपने पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यदि ब्याही पुत्री को उसके माता पिता अपने पास रखे तो माता पिता को दोष लगता है, इसलिए यहाँ न रहकर अपने पति के घर रहना उचित है। पिता दक्ष का यह विचार सुनकर संज्ञा को दुख हुआ। वह क्रोधित हुई और स्त्री जन्म को दोष देने लगी। तुरंत ही संज्ञा ने अपने आप को घोड़ी के रूप में बदल लिया और निराहार तपस्या के लिए हिमालय पर्वत पर चली गई। संज्ञा के मायके चले जाने पर संवर्णा सूर्य देव की घर गृहस्थी ठीक से चला रही थी। यथावकाश संवर्णा ने सूर्य देव से 5 पुत्र और 2 कन्याओं को जन्म दिया। कन्याओं का नाम था भद्रा और दूसरी का नाम था वैधती। पुत्रों का नाम था श्राद्धदेव, मनु, वैतिपात, कुलिका, अर्थधाम। इस प्रकार संतति प्राप्ति तक सूर्य देव को थोड़ा सा भी संदेह नहीं हुआ। लेकिन एक दिन शनि भगवान को बहुत भूख लगी तो उन्होंने अपनी माता संवर्णा से खाने के लिए मांगा। संवर्णा ने श्री शनि भगवान से कहा कि भगवान की पूजा होने दो, उन्हें नैवेद्य चढ़ाने के बाद तुम्हें खाने को दूंगी। लेकिन शनि महाराज ने कहा मुझे अभी खाना चाहिए। ऐसा कहकर संवर्णा को लात दिखाई। उस वक्त संवर्णा ने शनि भगवान को
श्रापित किया कि तेरा पैर टूट जाए। यह सुनकर डर के मारे शनि भगवान ने पूरी घटना अपने पिता सूर्यदेव से बता दी। सूर्यदेव ने विचार किया कि माता अपने पुत्र को कभी भी श्राप नहीं देती, यह अधर्म की बात असंभव है। सूर्यदेव ने ध्यान दृष्टि से देखा तो समझ गए कि यह संज्ञान नहीं है। सूर्यदेव ने क्रोधित होकर सवर्णा से पूछा, तू कौन है? सूर्यदेव को क्रोधित मुद्रा में देखकर सवर्णा डर के मारे पानी पानी हो गई और उसने कहा, मैं संज्ञा की छाया संवर्णा हूँ। संज्ञा तपस्या के लिए हिमालय पर्वत पर चली गई और मैं ही घर गृहस्थी का कर्तव्य निभा रही हूँ। तब सूर्यदेव ने शनि भगवान से कहा कि बेटा, शनि संवर्णा तेरी माता के समान ही है, उसकी शापित बात व्यर्थ नहीं हो सकती, लेकिन अति बाधक भी नहीं होगी। तो अब तेरा पैर का टुकड़ा ना होकर वह टेढ़ी बन जाएगी। उसी वक्त से शनि भगवान का एक पैर टेढ़ा है। बाद में सूर्यदेव ने अंतर्दृष्टि से देखा तो संज्ञा हिमालय पर्वत पर घोड़ी के रूप में निराहार तपस्या कर रही है और रात दिन सूर्यदेव का नाम जप रही है। सूर्यदेव अश्वरूप धारण कर संज्ञा से मिलने हिमालय पर्वत पर चले गए। तपस्या में ध्यान मग्न संज्ञा ने अश्वरूप में सूर्यदेव को देखा और कहा, सूर्य के अलावा मुझे अन्य पुरुष दिखाई नहीं देता, इसलिए यह अश्व सूर्यदेव ही है। अश्वरूपी सूर्य को देखकर संज्ञा अत्यंत आनंदित हो उठी। उस वक्त संज्ञा ऋतुमती थी। सूर्यदेव का वीर्य पतन हुआ। वह वीर्य घोरी रूप संज्ञा ने नासिका विवाह द्वारा ग्रहण किया। कालांतर में वह गर्भवती रही और उसने नासिका विवाह द्वारा ही अश्वदेव और वैदस्वत नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया और अश्वरूप संज्ञा तथा सूर्य दोनों धरती पर अवतरित हुए। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। एक ब्राह्मण था। वह सूरज भगवान का भक्त था। नहाता धोता कहानी कहता था पर कमाता कुछ भी नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए परेशान करती। बाहर कहीं जाता तो अड़ोसी पड़ोसी भी उसे निकम्मा कहकर अपमानित करते। अतः एक दिन वो नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर जंगल में चला गया। वहां एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करी और सूरज भगवान की कथा करी। वहां पीपल के पास एक सूखा सा तालाब भी था। उसमें थोड़ा सा ही पानी था। उसी पानी से लोटा भरकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। पूजा का जल बहकर पीपल और सूखे तालाब में भी गया। जल के जाते ही सूख पीपल हरा भरा तथा सूख तालाब साफ पानी से भर गया। उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और कहने लगे, ब्राह्मण मांग तू क्या मांगता है। ब्राह्मण ने सुना तो यूं घबरा गया। सोचने लगा, लगता है पीपल में कोई भूत रहता है। रोज जब वह पूजा करता तभी आवाज आती। सुन सुनकर वह चिंता के कारण दुबला होने लगा। ब्राह्मणी कभी कभी ब्राह्मण से मिलने जंगल आती थी। उसने ब्राह्मण से पूछा, आप दिन प्रतिदिन दुबले क्यों हुए जा रहे हैं। तब ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। तब ब्राह्मणी ने कहा कि आपके बाद ही आवाज आती है ना, मुझे तो लगता है कि सूरज भगवान स्वयं आते हैं। इस बार जब आवाज आए तो तुम सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने बोला, कैसे मांगू, ज्यादा कुछ कहना होगा तो मैं भूल जाऊंगा। कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में ज्यादा सा मिल जाए।
ब्राह्मणी ने कहा, तुम इस प्रकार कहना, 9 खांडे महल के अंदर सोने के पालने में परपोते को दास दासियों द्वारा खिलाते अपनी आंखों से देखो। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे, पोते, परपोते और धन सब मिल जाएगा, क्योंकि जब धन होगा तभी तो सोने का पालना, दास दासियां होंगे और आंखें घुटने ठीक होंगे, तभी तो परपोते को सोने के पालने में झूला झूला सकोगे और देख सकोगे। दूसरे दिन पूजा के बाद आवाज आई तो ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसे ब्राह्मणी ने समझाया था। सूरज भगवान ने कहा, दिखने में तो भोला लगता है, पर एक ही बार में सब मांग लिया। सूरज भगवान ने कहा, जा तेरी इच्छा पूरी होगी। ब्राह्मण जंगल से घर आया तो देखा कि उसकी टूटी हुई झोपड़ी की जगह एक 9 खंडा महल खड़ा है। दास दासी आ जा रहे थे। ब्राह्मण ने उनसे कहा, यहाँ मेरी झोपड़ी और बूढ़ी ब्राह्मण थी, कहाँ गए? उस समय महल की खिड़की से एक सुंदर औरत गहनों और सुंदर कपड़ों से सजी बाहर आई और ब्राह्मण से बोली, आ जाओ, ये अपना ही घर है। सूरज भगवान ने तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण कर दी है। ब्राह्मण ने कहा, हम इतने धन का क्या करेंगे? ब्राह्मणी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। फिर ब्राह्मण ने वैसा ही किया। अब सब राजा की जगह ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। राजा ने ये सब सुन ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, कल तक तो आपको खाना भी नहीं मिलता था, आज ये धन कहाँ से आ गया? कहाँ से चोरी डाका डाला है? ब्राह्मण ने कहा कि ये सब तो सूर्य भगवान की कृपा है और सारी कहानी बता दी। राजा ने कहा, मेरी पुत्र नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए? ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा की विधि बताई। राजा ने वैसा ही किया तो उसके पुत्र हो गया। सब लोग सूर्य भगवान की जय बोलने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण की, वैसे सबकी करना। कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वाले की, सबकी मनोकामना को पूरी करना। सभी प्रेम से बोले, सूर्य नारायण की जय हो।